हम लोग श्रेयांस गृह में थे, विधि नहीं मिली, उपवास हो गया, तो कितने आसपास के नगर गांव तक चर्चा फैल गई, बिना सूचना दिए कि महाराज की विधि नहीं मिली, विधि नहीं मिली, उपवास हो गया, उपवास हो गया। इतनी चर्चा फैल जाती है। टीकमगढ़ में भी एक बार ऐसा हुआ, विधि नहीं मिली, तो कोई लोग बतला रहे थे, वहां एक सज्जन आए थे, वे नैनागिर जा रहे थे और नैनागिर जी का उन्होंने रूट चेंज करके फिर टीकमगढ़ आ गए। बोले बस में सुना था मैंने कि यहाँ कोई एक ऐसे महाराज हैं, एक ऐसा संघ है कि जिसमें महाराज की विधि नहीं मिली। भावनगर गुजरात में दक्षा बहन बैठी हुई हैं। जब हम लोग भावनगर में थे, वहां पर भी दो ही महाराज थे हालांकि, और सीमित घर, सीमित चौके रहते थे, लेकिन विधि लेकर के जाते थे। उस समय तो विधि का बड़ा प्रभाव। और जब हम लोग विधि लेकर के जाते थे तो कभी आमतौर पर एक चौक की सीमा के अंतर्गत चौके लगते थे, लेकिन कभी रोड के पास भी चौके लगे। तो जब रोड के पास चौके लगते थे तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो आमतौर पर उतने समय के लिए ट्रैफिक रोकती थी। तो आपको आश्चर्य करोगे, सबसे अधिक विधि मिलाने में मालूम कौन आगे आते थे? रिक्शे वाले, जो ये ऑटो रिक्शे या रिक्शे वाले होते हैं, वे सबसे उतर करके, हाँ बाबा जी, भैया जी ये समझ लो, वो समझ लो। और फल फूल, फल वगैरह की दुकान, ठेले पर जो फल फूल वगैरह रखते हैं, कुछ तो ठेले वाले पास में कर लेते थे ठेला, और ले लो तुम तो जिससे पड़गा लो, पड़गा लो, लेकिन बाबा जी का आहार होना चाहिए। कुछ दुकानदार जो किराने वाले हैं, वे भी कहते थे जो सामान लेना हो निकालते रहो, पड़गा महाराज को आपको। कई जगह के ऐसे प्रसंग हमने देखे, चाहे हम पांचवा में हों, चाहे नमाज में हों। लोग बंधो, जहां श्रावक जानते हैं वहां तो बहुत अच्छी बात है, जहां नहीं जानते बात, समस्या वहां की आती है। कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के पास होते रहे, लोग नहीं जानते थे। धन्य है उन योगियों के लिए। राजा श्रेयांस के लिए जब महाराज हस्तिनापुर आए तो उनके लिए जाति स्मरण हो गया। ओ, ये इनके लिए तो मैंने पूर्व में आहार दिया था। ये तो चक्रवर्ती वज्रदंत थे, मैं उनकी पत्नी श्रीमती के रूप में थी, और दंडक वन में चारण रिद्धिधारी मुनिराज के लिए आहार इस विधि से दिया था। उस समय बोला था, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और आप लोग क्या कहले? नमोस्तु 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 माला से फिरते हो। ध्यान रखिए क्या बोलना चाहिए। हे स्वामी बोलिए एक बार सभी लोग एक सर में। सीख लीजिए, कल काम में आएगा। एक स्वर में एक साथ सारा नगर गूंज गया, जैसे ही राजा श्रेयांस ने इस प्रकार के उच्च ध्वनि के साथ उच्चारण किया। ऋषभदेव खड़े हो गए और क्या हुआ? 3 प्रदक्षिणा दे सिरनायो, कर पूजा थुति कीनी। 3 परिक्रमा विनय के साथ 3 परिक्रमा दी जाती हैं। नीचे जमीन को देख करके चलना पड़ता है, कोई चींटी तो नहीं है,
कोई जीव तो नहीं है, कोई पंख तो नहीं पड़े, कोई बीट जीव पक्षी वगैरह की बीट तो नहीं पड़ी है, घास पर तो हम पैर नहीं दे रहे हैं, कोई वृक्ष अगल बगल के टकरा तो नहीं रहे हैं। दया वृत्ति है ना। पूज्याचार्य कहते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि श्रावकों के लिए ज्ञान का दान देते हैं। धर्म कैसे करना चाहिए, कैसे श्रावक को पालन करना चाहिए, विधि बतलाते हैं। राण दंशन चरित्र परित्यागो, कितनी बड़ी विचित्र बात है। क्या शब्द बोले हैं आचार्य वीरसेन मद, ज्ञान दर्शन चरित्र का परित्याग। अब परित्याग का अर्थ ये नहीं कि जिसने धारण कर लिया हो सब परित्याग कर दें, नहीं, यह उनके अंदर में जो ज्ञान था रत्नत्रय संबंधी उसको श्रावक को देते हैं, यानी प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं और लोगों के लिए तरीका बतलाते हैं कि श्रावक धर्म का पालन कैसे करे, इस विधि से करे, इस विधि से करे। कभी सम्यक दर्शन की बात, कभी सम्यक ज्ञान की बात, तो कभी सम्यक चारित्र की बात करते हैं। इस प्रकार से वो त्याग धर्म है उनका। और श्रावक का त्याग धर्म क्या है तो कहते हैं दानम पासु अपरिचागदा नामाण चेव कारणम। पासु अपरिचागता दानम, प्रासुक वस्तु का जो अपरित्याग करना यानी देना है उसका नाम है दान। मुनिजन अप्रासुक सामग्री नहीं लेते। कैसी सामग्री लेते हैं? प्रासुक। प्रासुक इस शब्द अपना जैनागम का शब्द है, कहीं दूसरी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा प्रासुक शब्द। प्रासुक के विषय में कहा गया है कि प्रासुक किसे कहते हैं, कौन कौन कितने तरीके हैं प्रासुक के। तो एक गाथा आती है सुक्कम पक्कम तक्कम, है ना, जंतेण लवणेन मिश्यम दव्वम जम जंतेण तम फासुयम भणियम तम सव्वम फासुयम भणियम। वह सभी द्रव्य प्रासुक कहा जाता है। बोले जो सूख है, कुछ ऐसी सामग्री होती केवल सुखा देने से उस प्रासुक हो जाते हैं। कोई ऐसी होती जिसको पकाने से प्रासुक होती है। सुक्कम पक्कम तत्तम, कोई ऐसी वस्तु है जिसको अग्नि संतप्त किया जाता है तब प्रासुक होती है। कोई ऐसी वस्तु होती छिन्नम, छिन्न भिन्न कर देने से, टुकड़ी करने से प्रासुक होती है। कोई जंतेण, यंत्र विशेष के द्वारा यानी पीस करके या बांट करके उसको प्रासुक किया जाता है तब कहीं वो प्रासुक होती है। तो सभी प्रकार की प्रासुकता का तरीका है। मुनि जन अप्रासुक सामग्री नहीं लेते हैं, प्रासुक की हुई सामग्री लेते हैं। गर्म पानी, ठंडा पानी छान करके ले आए महाराज ले लो, नहीं लेंगे, क्योंकि छना पानी वो प्रासुक नहीं है। पैर भी नहीं धो सकते छने पानी से। ध्यान रखिए, कभी पाद प्रक्षालन करो तो केवल छना नहीं, गरम किया हुआ पानी होना चाहिए। और गरम ऐसा नहीं जैसा तुम कर लेते हो, बिना छने पानी को सीधी टंकी से पाइप लगा है और उस टंकी में आ जाता तो उसमें गर्म हो जाता है। वो गीजर से गर्म किया हुआ पानी वो प्रासुक ही नहीं है। अक्षन्ना अनछना पानी, सारे जीव खत्म हो रहे हैं। पहले पानी को छानना पड़ता है और छान करके फिर उस शुद्ध उस सामग्री में जिसमें पानी नहीं पड़ा है उसमें फिर जल डाल करके भर करके उस बर्तन को गर्म किया जाता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि दानम पासु अपरिचागदा,
वह प्रासुक वस्तु का देना उसका नाम है दान। घरतेषु संभवति, और ये गृहस्थों को संभव है। क्यों? तस्य चरित्रम अभावादो, उसके अंदर में अभी सकल चारित्र नहीं है। वो गर्म भी कर सकता है, वो चूल्हा भी सिलगा सकता है, पानी छान सकता है, जो भी पंच सूना संबंधी कार्य मुनिजन नहीं कर सकते वो गृहस्थ कर सकता है। मुनि संयमी है, वे कूटना बांटना पीसना तपाना ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ है, उसके पास संयम नहीं है, इनके पास संयम है। किसी ने कहा हमारा आहार हुआ, कहां पर हुआ? अमुक महाराज के चौके में आहार हुआ। यानी कि प्रायश्चित लोग महाराज के चौके में। महाराज का चौका है क्या? महाराज से पूछा क्यों जी तुम्हारा चौका लग रहा है क्या? बोले नहीं, हमारा चौका तो नहीं है। अब लोग कह देते हैं किन्हीं ने किसी को प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया, कुछ दिया, तो इनका चौका, हमारा चौका नहीं। किसका चौका? माता जी का चौका। अरे माता जी का चौका नहीं होता है। क्यों? यह परिग्रह व्रत के धारी साधु जन होते हैं, उनका चौका कहां से आएगा? चौका जब भी होता है किसका होता है? गृहस्थ का। साधु जन पंचसूना के त्यागी हैं, वे बनाना भी चाहें तो क्या अपन ले सकेंगे? क्या नहीं ले सकते। वे बना सकते? नहीं बना सकते। गृहस्थ बनाता क्योंकि वो पंचसूना का त्यागी नहीं है। इसलिए कहते हैं चरित्र भावादो, चरित्र ना होने के कारण वो इस प्रकार के गृहस्थ धर्म में इस प्रकार का त्याग संभव हो सकता है। बंदो, वो त्याग धर्म है, वो दान धर्म है। त्याग के लिए आचार्य वीरसेन महाराज कहना चाहते दान है। दान की परिभाषा देते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज तत्वार सूत्र में बहुत अच्छा एक सूत्र देते हैं। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। कल अपन ने पढ़ा था ये सूत्र। दान उपकार के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? उपकार। किसका उपकार? तो बतलाते हैं अपना और पर का। एक दान में दो काम हो रहे हैं। एक दान में क्या हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से? बोले एक काम ये हो रहा कि अपनी आत्मा का उपकार हो रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा? दूसरे का उपकार हो रहा है। मुनि महाराज के लिए आहार देने की जो महिमा है, ऐसे ही नहीं लोग इतनी लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। ऐसे ही नहीं सुबह से शाम तक की इतनी चौके की मेहनत करते हैं। सही ये है, ज्ञानी जीव इसकी कीमत समझते हैं, अज्ञानी तो समझते ही नहीं हैं। कभी कभी लोग कहने वाले ऐसे होते हैं, अरे सुबह से शाम तक लगे रहो। क्या होता है? क्या होता है? बहुत कुछ होता है। उनसे पूछो जिनकी जिंदगी ही व्यतीत हो गई है आहार दान देते देते, चौके लगाते लगाते, वे उसकी कीमत बतला सकते हैं। जिसने कभी गुलाब जामुन ना खाया हो तो क्या गुलाब जामुन के स्वाद को बतला सकता है? क्या बतलाए? बंदर क्या जाने। बंदर क्या जाने सोंठ का स्वाद। बंदर क्या जाने सोंठ का स्वाद। अरे अदरक छोड़ो, अभक्ष वस्तु की अपन क्यों बात करें? जिसने कभी खाई ना हो उसके विषय में क्या बतला सकता है? जिसने जिंदगी में कभी आहार दान ना दिया हो, जिसके घर में कभी चौके ना लगाए हो, है ना, वो क्या आहार दान की महिमा जान सकता है? आहार दान की महिमा उससे पूछो जिनकी जिंदगी गुजर गई। ऐसी ऐसी बुढ़ी बूढ़ी बूढ़ी दादी अम्मा, 20 पंथी कोठी में एक दादी अम्मा रहती हैं।
कितनी उम्र है उनकी? 90-95 साल की उम्र है। इतनी उम्र हो करके भी अभी भी भावना, बोले महाराज आहार दान दिए बिना हमें भोजन का स्वाद ही नहीं आता है। सोच लीजिए, सेठानी है वो कलकत्ता वाली, बड़ी सेठानी है, अच्छे ऊंचे परिवार की है और एक ऊंची भावना लेकर के रखती हैं। हमने अब हाथ पैर काम नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है। पहले तो दौड़ दौड़ करके चौका लगाते थे, पानी भर भर करके लाते थे और हाथ से पीस पीस करके चौका लगाते थे। ऐसी उनकी पवित्र भावना। बंदो, पूज्याचार्य कहते हैं दान देने से 2 जनों का उपकार हो रहा है। एक तो साधुओं का उपकार हो रहा है। क्या उपकार हो रहा है? उस दान के द्वारा, उस आहार के द्वारा, आहार ले रहे हैं तो उनका शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, वे अपनी रत्नत्रय की आराधना साधना करते हैं। और आचार्य महाराज तो ये गिनाना चाहते हैं, मुनिजन हमको प्रवचन देते हैं। क्या दे रहे हैं? हमने आहार दिया तो हमारी वस्तु का लाभ हो गया, सदुपयोग हो गया, उस द्रव्य का सदुपयोग हो गया और तो हमारा उपकार हो गया, मान लो उनका उपकार हुआ और उन्होंने हमको क्या कर दिया है? प्रवचन दिए, तत्व के ज्ञान दिया है, धर्म का स्वरूप समझाया है। यदि मुनिजन ना होते इस जगत में तो जल जाता सब संसार। संसार यदि मुनि ना होते, साधु ना होते, संसार की हालत क्या होती? आज अपने लिए इस बात का गौरव है, गर्व है कि अगर हमारे धर्म की रक्षा है और समाज में धार्मिक वातावरण जो कुछ भी दिख रहा है वह एकमात्र साधुओं का ही प्रसाद समझ लीजिए। साधु पर बैठे होते, कहाँ फुर्सत थी, ग्राहकी की चिंता होती, मम्मी पापा भी कंट्रोल करते, चलो बैठ यहाँ पर, मंदिर जाते हो, भगवान दुकान चलाएंगे क्या तुम्हारे? बे पैसा दे जाएंगे क्या? लेकिन ऐसे तर्क कुतर्क कोई नहीं कर रहा है। हाँ अच्छा बेटा जाओ, तुम्हें जाना है, धर्म साधना करना है, जाओ। कितने सारे बच्चों ने माता पिता के लिए भी तो स्वीकृति दी है, पापा ठीक है अब जाओ, अब महाराज की दर्शन करना, तीर्थ वंदना करना, शिविर में भाग लेना और अच्छे संस्कार करना।